जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में हम भीड़ के बीच भी कितने अकेले रह गए हैं? सोशल मीडिया पर हजारों चेहरों के बीच भी दिल की बात कहने के लिए एक कंधा तक नसीब नहीं होता। अक्सर मन करता है कि काश कोई ऐसा होता जिसे हम सब कुछ कह पाते, बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के। भक्ति बड़ी की मशहूर किताब लेटर्स टू कृष्ण हमें इसी सुकून की राह पर ले जाती है। इसमें लिखे 100 से भी ज्यादा खत सिर्फ शब्द नहीं, एक तड़पते हुए मन की पुकार है। आज द ऑडियो लाइब्रेरी के इस खास एपिसोड में हम उन 100 संदेशों में से सबसे चुनिंदा 30 खतों के सफर पर निकलेंगे। ये खत मेरे नहीं, आपके हैं। वो बातें जो शायद आप बरसों से कान्हा को कहना चाहते थे। कहाँ हो तुम, मेरे प्यारे कृष्ण? आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। चारों तरफ शोर तो बहुत है, पर अंदर सन्नाटा पसरा है। लोग कहते हैं तुम कण-कण में हो, पर मुझे दिखते क्यों नहीं? क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुँच रही, या मैं ही तुम्हें पुकारना भूल गया हूँ? बस इतना बता दो, क्या तुम सुन रहे हो? थक गया हूँ कान्हा। दुनिया की इस दौड़ में भागते भागते अब पैर थकने लगे हैं। हर कोई कुछ न कुछ मांग रहा है, हर रिश्ता एक बोझ सा लगने लगा है। क्या तुम मुझे अपनी शरण में थोड़ी जगह दोगे, जहां मुझे कुछ साबित न करना पड़े, जहां मैं बस मैं रह सकूं? दुनिया के मुखौटे मेरे सांवरे। आजकल आईने में खुद को देखता हूं तो डर लगता है। मैंने दुनिया को खुश करने के लिए चेहरे पर न जाने कितने मुखौटे लगा लिए हैं। बाहर से मुस्कुराता हूँ, पर अंदर एक समंदर भरा है। सबसे झूठ बोल लेता हूँ, पर तुमसे क्या छुपाऊं? तुम तो अंतर्यामी हो। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे, मेरे इन सारे दागों और कमियों के साथ? गलत फैसलों का बोझ कान्हा। अक्सर पुराने फैसलों की यादें रात भर सोने नहीं देती। लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियां कर दी है। क्या मेरा समय निकल चुका है? क्या अब भी कुछ सुधर सकता है? लोग कहते हैं तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या मेरी ये गलतियां भी तुम्हारी ही कोई सीख थी? बस रास्ता दिखा दो, क्योंकि मैं अंधेरे में भटक गया हूँ। बस एक इशारा, हे मधुसूदन। मैं तुमसे कोई चमत्कार नहीं मांगता, नहीं कोई धन दौलत। बस एक छोटा सा इशारा दे दो कि तुम मेरे साथ हो। जब हवा का कोई झोंका मेरे चेहरे को छुए, या अचानक कहीं तुम्हारी बात शुरू हो जाए, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सुन रहे हो। मेरी इस बेचैनी को अपने चरणों की शीतलता में बदल दो। पतझड़ और तुम मेरे सांवरे। जैसे पतझड़ में पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिरते हुए नहीं रोकता, क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है कि वसंत फिर आएगा। आज मैं भी अपनी पुरानी यादों, तकलीफों और डर को गिरा रहा हूँ। मैंने अपनी नाव की पतवार छोड़ दी है कान्हा। अब तुम इसे जहां ले जाओ, वही मेरा किनारा है। मेरा मैं तुम्हारे नाम। प्यारे मोहन। आज समझ आया कि मेरी सारी बेचैनी की जड़ मेरा अहंकार ही था। मुझे लगता था कि घर मैं चला रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस बड़ी सी दुनिया में मेरी औकात ही क्या है? आज अपना ये भारी भरकम मैं तुम्हारे चरणों में रख रहा हूँ। मुझे शून्य कर दो प्रभु, ताकि मुझमें सिर्फ तुम बस सको। तुम्हारी मर्जी का इंतजार केशव। अब मैं अपनी दुआओं के पूरा होने की जिद नहीं करता। मैंने अपनी मर्जी को तुम्हारी मर्जी में विलीन कर दिया है। अगर तुम मुझे अंधेरे में भी रखो, तो मुझे यकीन है कि तुम मेरा हाथ थाम कर खड़े हो। अब मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि जो तुम दोगे वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। अमानत मेरे गिरधर। मेरे पास जो कुछ भी है, ये घर, ये शोहरत, ये रिश्ते और यहाँ तक कि ये सांसें भी, सब तुम्हारी दी हुई अमानत है। मैं व्यर्थ ही इन्हें अपनी समझकर बोझ बढ़ा रहा था। आज से मैं सिर्फ एक सेवक हूँ, असली मालिक तो तुम ही हो। अब जो तुम्हारा है, उसे तुम संभालो। जीतने वाला हार। हे मधुसूदन। लोग कहते हैं कि झुकना कमजोरी है, पर तुम्हारे सामने झुककर जो ताकत मिली है, वो दुनिया जीतने में भी नहीं थी।
हार मान लेना इतना सुकून भरा हो सकता है, ये मैंने पहले कभी नहीं जाना। तुमने मुझे सिखा दिया कि जब हम तुम्हारे आगे हार जाते हैं तो दरअसल हम अपनी चिंताओं से जीत जाते हैं। इतनी खामोशी क्यों मेरे कान्हा? आज मन थोड़ा भारी है। मैंने अपनी हर बात तुम्हें बता दी, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, फिर भी तुम्हारी तरफ से इतनी खामोशी क्यों? कभी कभी लगता है जैसे मैं किसी दीवार से बातें कर रहा हूँ। क्या एक बार मुस्कुरा कर जता नहीं सकते कि तुम यहीं हो? क्या मेरे सब्र का इम्तिहान लेना तुम्हारी पुरानी आदत है? सबको देखते हो, मुझे कब देखोगे? प्यारे मोहन, सुना है तुम बड़े दयालु हो, सबकी सुनते हो, पर जब मेरी बारी आती है तो तुम कहीं छुप से जाते हो। दुनिया को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर मेरे हिस्से में सिर्फ ये तड़प क्यों? कभी कभी लगता है तुम भी उन्हीं से प्यार करते हो जो तुम्हें भूल चुके हैं, और जो तुम्हें हर पल याद करता है उसे तुम और आजमाते हो। तुम पत्थर के तो नहीं, सांवरे। कभी कभी डर लगता है कि कहीं तुम सच में पत्थर के तो नहीं हो गए। मेरी आंखों के आंसू, मेरे दिल की पुकार, क्या कुछ भी तुम्हें नहीं पिघलाता? लोग कहते हैं तुम भाव के भूखे हो, पर मेरे भाव क्या तुम्हें कम लगते हैं? अगर तुम सखा हो तो सखा की तरह लड़ते क्यों नहीं? ये चुप्पी मुझे चुभती है। परीक्षा बंद करो केशव, अब और नहीं। मैं कोई महान भक्त या साधु नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरी सहन शक्ति की इतनी परीक्षा मत लो कि मेरा भरोसा ही डगमगा जाए। अगर तुम साथ हो तो ये मुश्किल राहें आसान क्यों नहीं होती? अगर तुम द्वारपाल हो तो तकलीफें मेरे घर के अंदर कैसे आ जाती हैं? जवाब दो कान्हा, रूठना भी तुम ही से है। सुनो ओ सांवरे, आज कटी, आज मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करने वाला। पर क्या अजीब बात है ना, जिससे नाराज हूं उसी की याद आ रही है। तुम मुस्कुरा रहे हो ना? मुस्कुरा लो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा हाथ थामने वाला तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। मेरी हर लड़ाई और हर सुलह बस तुम पर ही तो आकर रुकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने भक्ति बड़ी के 15 ऐसे खतों को सुना जिनमें एक इंसान का पूरा जीवन सिमटा हुआ है। हमने देखा कि कैसे ये सफर अकेलेपन से शुरू होकर शिकायतों और अधिकारपूर्ण झगड़ों तक पहुंचा। लेकिन जानते हैं इन 15 खतों के बाद लेखक के जीवन में क्या बदला? कृष्ण की खामोशी ने उन्हें सिखाया कि जिन चीजों के लिए वो रो रहे थे, दरअसल कृष्ण ने उन्हें उससे कहीं बेहतर दिया है। और यहीं से जन्म होता है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का। इससे पहले कि हम अगले 15 खतों के और भी गहरे सफर पर चलें, अगर इन खतों ने आपके दिल को छुआ है तो द ऑडियो लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम किताबों की रूह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल जुड़ सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आभार और प्रेम के उन खतों की ओर, जहाँ शब्दों में दर्द नहीं बल्कि हर छोटी बात के लिए एक अनूठा एहसास है। बिना मांगे सब मिला। मेरे प्यारे कृष्ण, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया। आज जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। जिसे मैं तुम्हारी खामोशी समझ रहा था, दरअसल वो तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने मेरी वो दुआएं पूरी नहीं की जो मेरे लिए गलत थी, और वो सब दे दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, पर मैंने कभी मांगा ही नहीं। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्रिया कान्हा। अब समझ आया कि तुम कभी चुप नहीं थे, तुम बस काम कर रहे थे। मुसीबतों का शुक्रिया सांवरे, शुक्रिया उन आंसुओं के लिए जिन्होंने मेरी आंखों की धूल साफ कर दी और मुझे तुम्हारा साफ चेहरा दिखा दिया। शुक्रिया उन मुसीबतों के लिए जिन्होंने मुझे तोड़ना चाहा पर असल में मुझे और मजबूत बना दिया। अगर वो मुश्किलें न आती तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम मेरे कितने करीब खड़े हो। साधारण में तुम केशव, अब मुझे तुम बड़े बड़े मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों में दिखते हो। सुबह की उस ताज़ी हवा के लिए शुक्रिया, चिड़ियों की चहचहाहट के लिए शुक्रिया, और उस अजनबी की मुस्कुराहट के लिए शुक्रिया जिसने बिना वजह मेरा दिन बना दिया। मुझे ये सिखाने के लिए धन्यवाद कि तुम कहीं दूर नहीं, बस मेरे आसपास की सादगी में छिपे हो। बदलने के लिए शुक्रिया मेरे गिरधर,
मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो कुछ वक्त पहले था। तुमने मेरा नजरिया बदल दिया। अब मुझे दूसरों में बुराई नहीं, तुम्हारी छवि दिखती है। अब मुझे हार में दुख नहीं, एक नई शुरुआत दिखती है। मुझे खुद से मिला देने के लिए और इस पत्थर जैसे दिल को मोम बनाने के लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। सिर्फ तुम, कान्हा। आज मेरा दिल इतना हल्का है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब मुझे दुनिया की भीड़ डराती नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। शुक्रिया मेरा सखा बनने के लिए, मेरा गुरु बनने के लिए और सबसे बढ़कर मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कभी अकेला नहीं था। बस ऐसे ही रहना, हमेशा। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, मेरे सांवरे। अब मन में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। पहले मैं तुमसे बहुत कुछ मांगता था, पर अब लगता है कि जब तुम मिल गए तो फिर बाकी क्या बचा। जैसे एक बूंद समंदर में मिलकर समंदर हो जाती है, वैसे ही मेरा अस्तित्व अब तुम में समा गया है। मुझे अब स्वर्ग की चाह नहीं, तुम्हारी याद ही मेरा स्वर्ग है। बांसुरी की धुन। कान्हा। कभी कभी आधी रात को जब सब सो जाते हैं, मुझे लगता है कहीं दूर तुम्हारी बांसुरी बज रही है। वो धुन मुझे याद दिलाती है कि ये दुनिया एक मेला है और मेरा असली घर तुम्हारे चरणों में है। लोग मुझे पागल कहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारी दीवानी होने में जो सुकून है वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान बनने में भी नहीं। तुम्हारा नाम, प्यारे मोहन। अब जुबान पर तुम्हारा नाम ऐसे चढ़ गया है जैसे सांसों की माला। काम कोई भी करूं, मन वृंदावन की गलियों में ही घूमता रहता है। पहले मैं अपना नाम रोशन करना चाहता था, अब बस ये चाहता हूं कि जब भी कोई मुझे देखे उसे तुम्हारी याद आ जाए। मेरा हर कतरा अब तुम्हारे रंग में रंगा है, इंतजार में भी आनंद है। केशव। तुम आओ या न आओ, पर तुम्हारा इंतजार करना भी अब मीठा लगने लगा है। तुम्हारी याद में जो आंसू गिरते हैं वो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। मुझे अब फल की चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति का ये रास्ता ही अपने आप में एक मंजिल है। मैं बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बिना किसी शर्त के। मेरे हृदय के स्वामी, मेरे नटखट गिरधारी। आज मैंने अपने दिल के आसन पर तुम्हें बिठा दिया है। अब इस दिल में न किसी के लिए नफरत है, न कोई डर। बस तुम हो, तुम्हारी मुस्कुराहट है और तुम्हारा बेइंतहा प्यार है। शुक्रिया मुझे ये सिखाने के लिए कि प्रेम पाना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह खो देना है। बाहर नहीं, भीतर। मेरे कान्हा, मैं तुम्हें मंदिरों में ढूंढ रहा था, पहाड़ों और जंगलों में तलाश रहा था, पर आज जब मैंने मौन में खुद को टटोला तो तुम वहीं मिले। तुम मेरी हर अच्छी सोच में हो, तुम मेरी हर करुणा में हो। मुझे समझ आ गया कि जिस मंजिल को मैं ढूंढ रहा था वो मुसाफिर बनकर मेरे अंदर ही बैठी थी। संसार अब वृंदावन है, प्यारे मोहन। अब मेरी आंखों से भेदभाव का चश्मा उतर गया है। अब मुझे सिर्फ मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि भूखे की रोटी में, माँ की ममता में और थके हुए मजदूर के पसीने में भी तुम ही दिखते हो। तुमने मेरे लिए पूरी दुनिया को ही वृंदावन बना दिया है। अब जहाँ देखता हूँ बस तुम ही तुम हो। डर का अंत। केशव। अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, नहीं कल की चिंता सताती है, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये शरीर मिट्टी में मिलेगा तो मेरी आत्मा तुम्हें मिल जाएगी। तुमने मुझे निर्भय कर दिया है। अब जीवन की लहरें चाहे जितनी भी ऊंची उठें, मुझे पता है कि डूबने वाला भी तुम ही हो और बचाने वाला भी तुम ही हो। अंतिम प्रार्थना। मेरे सांवरे, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे। ये आखिरी कुछ खत मेरे उस सफर के गवाह है जो मैं से शुरू हुआ था और तुम पर खत्म हुआ। बस एक ही आखिरी दुआ है, चाहे मैं जहां भी रहूं, जिस हाल में रहूं, मेरा मन तुम्हारी यादों की चौखट से कभी दूर न जाए। तुमने मुझे जीना सिखा दिया, अब बस अपना बनाए रखना। विदाई, जो एक नई शुरुआत है। मेरे प्रिय, आज मैं कलम रख रहा हूँ, क्योंकि अब लिखने की जरूरत नहीं रही। अब बातें शब्दों से नहीं, धड़कनों से होंगी। ये खत खत्म हो रहे हैं, पर हमारा रिश्ता तो अब शुरू हुआ है। अब से मेरी हर सांस तुम्हारे लिए एक खत होगी। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये थे भक्ति बड़ी की किताब
लेटर्स टू कृष्ण से चुने हुए वो 30 खत जो किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। इस सफर में हमने देखा कि कैसे एक इंसान अपनी परेशानियों से लड़ते हुए अंत में परम शांति को पा लेता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप किसी से नहीं कह पा रहे, तो एक बार कान्हा को खत लिखकर देखिए। यकीन मानिए वो जवाब देंगे, शब्दों में नहीं तो शांति के रूप में। आज के इस एपिसोड ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।